हमारा सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, नया बिहार बनेगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्री लगेगी, हेल्थ में सुधार होगा, एजुकेशन आएगा, रिक्रूटमेंट होगा, रिक्वायरमेंट बनेगा, बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो एजुकेशन में सबसे आगे बढ़े बिहार स्टेट के, काफ़ी पीछे है अभी एजुकेशन में। एम्प्लॉयमेंट थोड़ा दे आदमी, रोजगार बढ़ाए यहाँ पे। किसी भी जगह नाम आपका तभी बनता है जब वहाँ आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दिन रात एक करते हैं। मैंने उस फेज में काम किया है, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं सोशल मीडिया पे सारी जगह, जिस फेज में एक महिला घर पे बैठती है, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। मैंने मेरे पति के सहयोग से मैंने बहुत काम किया है वहाँ पे, इसलिए जो प्यार और जो मोहब्बत मैंने इज्जत वहाँ पे कमाई है वो सराहनीय है। उसी का परिणाम और फल कांग्रेस को मिला है और इस उसी को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अगर वहाँ पे एज अ लोकल कैंडिडेट मैं महागठबंधन के फैसले को और मैं नेताजी के फैसले को सपोर्ट ना करती, तेजस्वी जी को बात को ना मानते हुए अगर मैं आगे आती, तो कांग्रेस की जो इतनी 80,000 प्लस वोट आया है वो डाइवर्ट मेरी तरफ हो जाता, क्योंकि मैं वहाँ की लोकल कैंडिडेट थी, मुस्लिम चेहरा थी। और कम्युनिटी की बात आप करते हैं या आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोकल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो पहले से क्षेत्र में एक्टिव और काम कर रहा है। तो ये देखेंगे सारी चीज़ों को आप पैरामीटर्स पे जब जस्टिफाई करेंगे, तो सम हो समवेयर वहाँ पे लोकल कैंडिडेट अगर होता या आरजेडी अपनी सिंबल से लड़ाती, तो इस बार ये सीट जीतते हुए मिलती। मैडम, बिहार शरीफ की जनता के नाम क्या आश्वासन है आपका, क्या भरोसा आपका? कदम रुकेगा, कदम थमेगा नहीं, कदम बढ़ता जाएगा और जनता के वास्ते उठता रहेगा। मैं अपनी बिहार शरीफ की लोगों को पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको मैं आपकी जज्बों को, आपकी बातों को और आपके वादों को सलाम है, क्योंकि आपने मेरी बात को रखा और मेरी बात को मानते हुए जो लोकल वहाँ पे कैंडिडेट नहीं थे और बाहर से भी आए हुए थे, प्लस गठबंधन का जो फैसला था उन गठबंधन के फैसले को मानते हुए हमने वन साइड हो करके अपना प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इखलाक कैंडिडेट पे लुटाया और उन्हें अच्छे वोट दिलवाए, विच इज़ मीन्स अनप्रेडिक्टेबल लाइक। नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया, होता यही है ना विशाल जी, कि जब अच्छा होता है तो ऊपर वाला। जी जी मिश्रा जी, जी मिश्रा जी, तो जब अच्छा होता है तो ऊपर वाला और बुरा होता है तो आप। हाँ, मेरी बीच में उनसे मुलाकात हुई थी, तो देखिए हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट जो है अभी तक एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन जो जीते हैं उनको भी बधाई। मैं इवन के अपने क्षेत्र के से जो जीते हैं बीजेपी कैंडिडेट, उनको ही मैं बधाई देती हूँ, डॉक्टर सुनील सिंह जी को। आपको ये बधाई हो जीतने का। मैं मेरी आपसे यही विनती है, यही अपील है कि आप जो काम मैं नहीं कर पाई, मुझे करने का मौका नहीं मिला, वो काम आप करिए प्लीज़। बिहार शरीफ के लोग आपको तहे दिल से जिताए हैं और आपको बहुमत दे करके विधानसभा भेजने का काम किया है। तो बिहार शरीफ में रोज़गार के लिए आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के लिए देखिए, और जो चीज़ें जो मेरे एजेंडा में थी, मेरी मैनिफेस्टो में हमारी थी, उसको आप करने का काम करिए, ताकि लोग आपको आपके काम को फिर याद करें। डॉक्टर आयशा फातिमा बता रही हैं कि लोगों के वास्ते हमेशा मौजूद रहूंगी, क्षेत्र में काम चलता रहेगा और कदम रुकेगा नहीं, अगले 5 सालों तक चीज़ें बदस्तूर जारी रहेंगी। मैडम, जे से पढ़ी लिखी है आप, राज्यपाल का अभिभाषण भी होता है, वाद विवाद हुआ नहीं, क्या लगता है चलते चलते ठीक ठाक है? अभिभाषण आपने देखा है, आपने विधानसभा की कार्रवाई को देखा होगा, क्या उन्होंने बोला है, कैसे क्या है, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द? अभी जो कैंडिडेट निकल करके आए हैं, तो उनमें तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो ठीक तरह से शपथ भी नहीं ले पा रहे। तो ये तो हमारी सरकार है कि हम पूरा सरकार का कार्यभार जिनको सौंप रहे हैं, विधायक को चुन के ला रहे कि क्षेत्र में काम करेंगे, वो नहीं पूरी तरह से हो पा रहा है। बट लेकिन मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले समय में जितने भी विधायक हैं अपनी अपनी क्षेत्र के लिए काम करें, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं और बिहार की डेवलपमेंट में अपना साथ दें, सहयोग करें, ताकि बिहार भी आने वाले समय में बाकी स्टेट से के कंपेयर में कम से कम आ सके, क्योंकि आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो बिहार लार्जेस्ट पे आता है आफ्टर यूपी,
एरिया वाइज देखेंगे तो बिहार सबसे छोटा है, और अगर पीछे देखेंगे तो बैकवर्ड में देखेंगे तो बिहार हमेशा भी जैसे कम है। कैमरा मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, हमारे पीछे यासिर साहब भी मौजूद हैं। यासिर साहब अभी ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दो शब्द जानेंगे, ज़रूर जाएंगे। यासिर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। यासिर साहब, जो नतीजे आए, हालांकि निराशाजनक रहे, जनादेश अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट ये बताता है कि हौसला टूटा नहीं है। देखिए, हार जीत तो लगी हुई है, ये तो पॉलिटिक्स में होता ही रहता है। अब हार को हम अपने हार की तरफ से तरह नहीं लेंगे, आने वाले समय में उसको और डेवलप करेंगे, और जो जीते हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अच्छे से शासन करें, अच्छे से डेवलप करें अपने क्षेत्र का। यही मेरी ख्वाहिश रहेगी, अपने क्षेत्र को डेवलप करें, जो भी विधायक जीत के आए हैं। ऐसे साहब, आपकी मेहनत का परिणाम रहा महागठबंधन को 80,000 प्लस। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ का बिहार से की जो जनता हमारे प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाए, और जो बाहर से आए हैं जो कैंडिडेट, उनको समर्थन किए और अच्छे वोट दिलवाने का काम किए हैं। हम लोग के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन लोग के, ये इतना प्यार मोहब्बत बांटे हैं। और आने वाले समय में देखिए, 5 साल के बाद क्या किनको टिकट मिलता है वो। साहब, एनडीए के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी बिहार शरीफ के आसपास के, जी। वो कहे कि अच्छा हुआ कि वो लोग चुनाव नहीं लड़े, इस आंधी में बच गए हार। नहीं, अब देखिए, जीतने वाले जीते ही हैं। आने वाले समय जब 80+ इनको मिला सीट, टिकट, मतलब वोट, तो हम लोग का चेहरा वहाँ पर काम करने वाले हर समाज के लोग हम लोग को जान रहे थे। हाँ, अगर तो मैडम आती तो जीतने शायद के ये लिए आंकड़ा 80,000 जहाँ 30,000 प्लस से हार हुई है इनकी, तो हो सकता सरप्लस हम लोग का 30,000 एक्स्ट्रा आ जाता वोट। ऐसे साहब, अगर मैडम खड़ा होती, डॉक्टर आयशा फातिमा अगर आती, तो आपको लगता है आंकड़ा 1 लाख क्रॉस करते आप लोग? बिल्कुल होता, बिल्कुल होता है। हम लोग जो काम कर रहे थे हर समाज में, हर क्षेत्र में, तो ये फ़ायदा होता मैडम को। अब अब टिकट नहीं मिला, वो उसका तो थोड़ा गम है, लेकिन खैर आने वाले समय में अब हम लोग साथ हैं तेजस्वी जी के, वो मार्गदर्शन देंगे क्या करना कांग्रेस कहती है कि मेरा दावा मजबूत है, किला मजबूत हो गया, हमारा प्रत्याशी मजबूत हो गया, आगे भी हम बिहार शरीफ में कूटाधार के। है। देखिए, बिहार से में कहाँ कोई ऐसा अभी संगठन है कांग्रेस का। वहाँ का कौन सा ये नेता बोली, कौन सा कार्यकर्ता, वहाँ पर ऐसा कुछ जो भी इनके साथ जुटा, हमारे लोग थे, महागठबंधन के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, मैं सारे लोग इनका सपोर्ट किए, तो जाके इतना सीट आया। जैसे साहब, बिहार शरीफ की जनता के वास्ते आप हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा पहुंचते रहेंगे। एकदम बिल्कुल, हमेशा खड़े हुए हैं, आज भी कुछ भी होता है हम लोग दौड़ते हैं, जाते हैं, हर हर चीज़ में साथ में हैं। कोई भी ज़रूरत होता है तो हम लोग आगे फ्रंट पे रह के काम करते हैं। ऐसे साहब, चलते चलते बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक भी चल रहा है, जी। हाउस भी चल रहा है, बिहार शरीफ को लेकर चर्चाएं होती हैं। यासिर साहब की तरफ से बहुत छोटा सा एक दो लाइन में क्या सुझाव होगा? अब तो वहाँ जो विधायक जीते हैं डॉक्टर सुनील जी, उनसे यही हम लोग आग्रह करते हैं, जो भी आक्षेप की समस्या है, जो हम लोग देखते आ रहे हैं 2 साल से करीब देख रहे हैं, हर जगह डेवलप नहीं हुआ है, ये वो भी जानते हैं। हम चाहेंगे जो भी गरीब पिछले लोग हैं उनको उनको आगे लेके आएँ, उनको सपोर्ट करें, वहाँ का बिहारशप का डेवलपमेंट में जो भी मोहल्ला में पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जी। आपसे इसलिए भी मिलना था क्योंकि सत्र खत्म हो रहा है बिहार का, जो विशेष सत्र रहा, इसके बाद सरकार कामकाज के लिए चल भी रही है, ये है। झारखंड में जो चीज़ें चल रही है, जिस तरीके से ये है, बड़ा घटनाक्रम कर दिया, चूंकि आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है, मैडम आयशा फातिमा भी है, वहाँ भी क्यासों का बाजार गर्मा है, दूसरा नीतीश कुमार के हाथ से उनको बनाया जा रहा है। उस पर मुझे कमेंट्स नहीं कर सकते, उस पर आइडिया नहीं है अभी। जैसे साहब, चलते चलते अब आपसे मुलाकात नए साल में ही होगा हमारा, और फिर 2026 आएगा, तो 2026 के वास्ते राज्य की जनता के नाम और बिहार शरीफ की जनता के नाम दो शब्द शुभकामनाएं। बिहार शरीफ नए की साल के जे- मौके पर हम बिहार शरीफ के लिए हम चाहेंगे, हमारे नीतीश जी जो सीएम है बिहार के, वो अपने ज़िला में, हमारे ज़िला में वो कुछ एक्स्ट्रा काम करें, कुछ नया न्यू ईयर के नाम पे कुछ ला कर दें, जो लोगों में उत्साह आए। और हम चाहेंगे एजुकेशन के नाम पर डेवलपमेंट करें, बिहार शरीफ को स्पेशल कोटे में लेकर चलें। हम लोग ये चाहेंगे, आप एजुकेशन में सबसे आगे बढ़ें बिहार स्टेट
कि काफ़ी पीछे है अभी एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा दे आदमी, रोज़गार बढ़ाए यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हाँ, रोजगार बिल्कुल। बढ़े, जी दोनों हाँ, चीजें। जी बिल्कुल, यही मैं चाहेंगे नए साल में ये कम से कम सौगात दें, जो बोले हैं अपने मैनिफेस्टो में नीतीश जी। हाँ जी, ये सब चीज़ बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल, आशा करते हैं चलते चलते मैडम 80,000 प्लस वोट मिला, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और 80,000 प्लस लोगों के आप विधायिका भी हैं, तो आप लोगों ने मेहनत किया, शायद उनके भी आप विधायक हैं। मैडम, नए साल के मौके पर चूंकि मुलाकात आपसे होगा नहीं, क्या शुभकामनाएं? आने वाला नया साल हम सब के लिए बहुत शुभमय हो। Let this new year lots of the happiness, lots of the means color in your life, and with this year will come better than the last year, and we will be all together and spread love and happiness in this year. और ये नया साल पिछले साल से बेहतर हो, अच्छा हो हमारी ज़िंदगी में, हर कठिनाइयों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से, और हमें मुक्त कराए, और हमें सुख और शांति की अच्छी लाइफ इस साल गुजारने को मिले, बहुत सारी खुशियों के साथ। और सबके अकाउंट में जो धनराशि आती है, 10,000 रुपये 10 तारीख को आते हैं, 11 तारीख के मॉर्निंग में आते हैं। तो इस बार का चुनाव जो है वो किसी एजेंडा पे, किसी मैनिफेस्टो पे, किसी प्रोपेगेंडा पे नहीं था। चुनाव का पूरी तरह से जो है अलग ही एक मुद्दा था, तो उस पर क्या ही मैं कहूँ। खैर, हमारी पार्टी हारी भी नहीं है, हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। ये तो हमने दिखा दिया कितने, हमने जिस तरह का माहौल बनाया, जिस तरह का काम किया, जितना लोगों में प्यार मिला, तो आने वाले समय में हम इससे दुगनी तैयारी करके आएंगे, और इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि बिहार की जनता जो है अपना अच्छा दिन, आने वाला सुनहरा दिन, और जो नया बिहार बनाने का हमारा संकल्प और हमारा सपना है, उसको सारे बिहारियों की आंखों में होना चाहिए, और आने वाले समय में मजबूती के साथ आएंगे। मजबूत दावेदारों में डॉक्टर आयशा फातिमा रही। एक शेर के जरिए भी समझिए कि चिराग का अपना मकान नहीं होता, चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां भी होगा रोशन है जहां होगा। भले ही डॉक्टर आयशा फातिमा चुनाव नहीं लड़ पाई, पार्टी के फहरिस्त में, पार्टी के नाम में नहीं आ पाई, लेकिन आंकड़ा अगर 80,000 के ऊपर गया महागठबंधन का, तो उस फहरिस्त में, उस एपिसेंटर में डॉक्टर आयशा फातिमा का बड़ा योगदान है। जिस तरीके से क्षेत्र में अभियान चला और पिछले कई महीनों से चलता रहा, शायद जीत के आसपास, जीत की मंजिल के आसपास नहीं कहेंगे, भले ही शिकस्त थोड़े फासले से हो गए, लेकिन शायद अगली बार चीज़ें बदल जाए, अलग हो जाए। मैडम, आप तमाम चीज़ों की बात कर रही हैं, ईवीएम एसआईआर को लेकर पूरे देश में गर्मा गर्मी है, माहौल गर्म है। क्या लगता है बिहार में भी ये चीज़ें फैक्टर जो रहा, आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है? देखिए, एसआईआर का मुद्दा तो जेन्युइन था, वोट चोरी हुई है ये तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये प्रूफ किया है कि घर में जो है 80-80 लोग वोट डाल रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि लोग जो है सही से जस्टिफाई नहीं कर पाए, उनको जो पैसे की जो पट्टी उनकी आंखों पे बंधी हुई थी, इस ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि वो निष्पक्षता के अकॉर्डिंग नहीं देख पाए और उन्होंने वन साइड वोट डाल दिया, ये भी एक फैक्ट है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र के सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैं बहुत पहले से पार्टी के लिए काम कर रही हूं, मैंने बहुत सारा काम बिहार शरीफ में किया है, तो मेरे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लोग थे, मेरी पार्टी के सारे लोग मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे कि मैडम हम क्या करें, हम किसी भी हेलीकॉप्टर से आए हुए कैंडिडेट को सपोर्ट क्यों करें, जब नेता हमारे बीच में नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही रहिए, आप ही लड़िए, और नहीं है तो आप जो है निर्दलीय खड़ी हो जाइए। तो मैंने अपने सारे लोगों से अपील की, और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं बिहार शरीफ की जनता की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी बातों को माना, अपना प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इखलाक दिखाया, और हमारे जो बाहर से कैंडिडेट आए हुए कांग्रेस के प्रत्याशी बन के उमर खान साहब को जो है भारी मतों से जो है उन्होंने वोट दिया, और वन साइड वोट दिया, प्यार दिया। क्योंकि देखिए, बिहार शरीफ के लोग क्या हैं, मैं आपको बताऊं, मेरी जनता जो वहाँ की है वो मोहब्बत खुलूस से भरे हुए हैं। अगर वो एक बार आपको एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कबूल है, हाँ कहते हैं अगर कबूल है, अगर आपको दिल से एक्सेप्ट कर लिए तो फिर तो वो आपके लिए लग जाएंगे, फिर वो दूसरा कोई चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती। तो उन्होंने दिल से मेरी बातों को माना,
और दिल से कबूल किया कि जो मेरा फ़ैसला है। और मैंने ये कुर्बानी मैंने उनको समझाया कि मेरी ये कुर्बानी पार्टी के लिए है, पार्टी के हित में है। और मेरी तहे दिल से ये कहिए कि डिज़ायर थी, इच्छा थी कि इस बार हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो मैडम नया सरकार बने और नया बिहार बने। मैडम जो आपका जवाब है, सवाल उसमें छिपा हुआ है बिहार शरीफ को लेकर। वहाँ जो हार हुई, तो आप बता रही है SIR EVM जो मुद्दे बता रही है, क्या प्रत्याशी का चेहरा भी अहम रहा? देखिए, प्रत्याशी का चेहरा अहम वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो बहुत चुनाव के इलेक्शन के आप जस्ट 15-20 दिन पहले किसी नए क्षेत्र में जाइएगा, तो उस क्षेत्र में लोगों को जानने में, समझने में एक समय लगता है। इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। ठीक है, तो कोई भी लोग आपको जब समझेंगे, वास्तविक रूप में आपको पर्सनली जानेंगे, तब तो फिर आपके बारे में आप गुड या बैड जो भी डिज़ायर है या जो भी उनकी जो सोच है वो रखेंगे कि आप किस तरह के व्यक्तित्व हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या आपकी थाउट है, क्या विज़न है, किस विज़न को लेके आप क्षेत्र में आए हैं। तो ये चीज़ें उनके इसमें नहीं फिट बैठती है, क्योंकि वो जस्ट थोड़े दिन पहले उनको टिकट मिला। मैं उनके बारे में भी यही कहना चाहूँगी, उनको थोड़े दिन पहले ही टिकट मिला और उन्होंने जो है काम किया। अगर तो उनको थोड़ा और समय मिलता तो शायद वोट और ग्राफ बढ़ सकता था, क्योंकि वो वहाँ के कैंडिडेट नहीं थे। वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट थे, जनता का यही डिमांड था कि हमें हमारा लोकल कैंडिडेट चाहिए जो हमारे बीच रहे। तो इसलिए हमने जितना भी काम किया था, मैंने जितना भी काम किया था पिछले 1.5-2 साल से, मैं अपने क्षेत्र में सक्रिय रही हूँ, एक्टिव रही हूँ, बहुत ये किया था। तो महागठबंधन का ये फैसला था और महागठबंधन के फैसले को समर्थन देते हुए, उनकी बात को मानते हुए, इसलिए मैंने ये जो है त्याग दिया, बलिदान दिया। जो जनादेश आया है उसके बाद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डॉक्टर आयशा फातिमा का, पहली बार आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं। डॉक्टर आयशा फातिमा चुनाव के बाद बेबाकी के साथ खुलकर और पारदर्शी तरीके से अपनी बातों को रख भी रही है। मैडम, रार कांग्रेस और RJD की तरफ चीज़ें चल रही हैं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक मैं कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। सदाकत आश्रम के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, वो कहते हैं बिहार शरीफ में हमारा दबाव और मजबूत हुआ है। देखिए, उस टाइम पे महागठबंधन का जो फैसला था और मैं अपने पार्टी के, अपने नेताजी की बात को मानते हुए मैंने अपना कदम पीछे कर लिया और ये त्याग और ये बलिदान पार्टी के लिए दिया है। नहीं तो जितना मैंने काम किया था, जब एक कोई बाहर से कैंडिडेट आता है और उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे मेरे लोकल नेता होने की हैसियत से सपोर्ट करके 80,000 और 85,000 का वोट दिलवा सकते हैं, तो क्या हम वहाँ पे लोकल हैं? हम इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं, तो हमारा तो वोट ग्राफ और ऊपर जाता कहीं ना कहीं। और हम डिज़र्विंग हैं, हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं बिहार शरीफ से जुड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ की बहू हूँ, वहाँ की मैं बेटी हूँ, वहाँ की मैं बहन हूँ, तो मेरा तो वो अपना घर है, मेरा तो अपना गढ़ है। कहते हैं कि 80,000 प्लस वोट आए हैं, उसमें बड़ा अहम योगदान। नहीं, ये मैं पूरी तरह से कहना चाहूँगी, ये जो काम हमने किया है वहाँ पे बिहार शरीफ में, ये जो महागठबंधन में जो वोट ये कन्वर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कांग्रेस जो है 65 सीट पे लड़ी थी, परिणाम निकल के आया 5 सीट पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बिहार शरीफ में वो ऐसी बात कह रहे, तो बाकी जगह क्या हुआ? बिहार शरीफ में पूरा का पूरा सहयोग बिहार शरीफ की जनता ने दिया है, अपनी मोहब्बत लुटाई है, खुलूस और इखलाक लुटाया है और उनको दिल से एक्सेप्ट किया है। और कांग्रेस के प्रत्याशी को एक्सेप्ट करते हुए वन साइड होके हमारी अपील करने पे और समर्थन देने पे, सहयोग करने पे वन साइड वोट उनको 80,000 प्लस आया है। क्योंकि आप खुद भी देखिए ना कि जिस क्षेत्र में आपने काम नहीं किया, उस क्षेत्र में आपको 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आते हैं और आपको 80,000 का वोट मिल जाता है। ये खुद भी तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी और एक थाउट होनी चाहिए। तो ये हुआ है, लेकिन मैं अपनी क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहूँगी, मैं जैसे कल आपके लिए थी, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन, आज भी आपके साथ हूँ। मैंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा है, मेरा जीना मरना सब बिहार शरीफ के लोगों के साथ है और आगे भी रहेगा। इस बार जो है, चलिए, मैंने त्याग बलिदान दिया अपने नेताजी के लिए, पार्टी के लिए, कि अच्छे दिन, अच्छा वक्त आएगा और बिहार शरीफ को इसका फायदा पहुंचेगा। एक बड़ा अहम सवाल है, चूंकि जनता के बीच हम रहे, उसके बाद सवाल कर रहे हैं डॉक्टर आयशा फातिमा साहब से। जब एक आंधी चली NDA की, इसके बीच में आपको कैसे यकीन है कि डॉक्टर आयशा फातिमा चेहरा होती बिहार शरीफ में तो सीट 25 की जगह 26 होता?
देखिए बाकी जगह की तो मैं नहीं जानती यहाँ पे क्या आंकड़ा रहा है, क्या ग्राफ रहा है, लेकिन मेरे जगह पे मेरे क्षेत्र में 1000% ये एश्योर्ड था कि जब हम दूसरे कैंडिडेट को, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को 80,000 प्लस वोट दिला सकते हैं, का फायदा होता है। तो हमारा तो लोकल चेहरा था, हम तो वहाँ पे सक्रिय थे और मेरा तो एक महिला फेस था और लोग जितनी महिला थी सारी मेरी साथ थी, सबने मुझे खुद बोला। आप समझिए जिस दिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मेरे पास एक दिन में 2000 प्लस कॉल आए कि मैम आप निर्दलीय लड़िए और हम आपको निर्दलीय सपोर्ट करेंगे। दूसरे पार्टी से भी मुझे कॉल आया कि आप हमारे बैनर से, हमारे सिंबल से आइए, लेकिन ना मुझे वोट काटने के लिए खड़ा होना था और ना मुझे निर्दलीय खड़े होकर के अपनी पार्टी को हराना था। इसलिए मैंने सबसे यही अपील किया कि जो नेता का फैसला है, जो गठबंधन का फैसला है, उसको मानना ही एक अच्छे नेता की पहचान है और हमारा सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि नया बिहार बनेगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्री लगेगी, हेल्थ में सुधार होगा, एजुकेशन आएगा, रिक्रूटमेंट होगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। ये सारा चीज़ तभी होगा जब हम कुर्बानी देंगे और मैंने बिहार शरीफ के लिए और अपनी पार्टी के लिए कुर्बानी दी और मैंने अपना स्टेप बैक कर लिया, लेकिन ये उस समय की बात थी। अब वो दौर चला गया है, सीट आपके रिजल्ट आपके सामने है, सारी सीट की जो है वो दिख चुकी है कि क्यों। निश्चित तौर पे डॉक्टर आयशा फातिमा के रहने का फायदा होता महागठबंधन को। महिला चेहरा लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही, चुनावी अभियान महीनों पहले से, काफी वक्त पहले से चल रहा था और जिस तरीके से एनडीए की तरफ से जो पैसे ट्रांसफर हुए 10,000 रुपये कैबिनेट की बैठक के बाद में, शायद महिला चेहरा आने के बाद वहाँ पे चीजें बदलता और महिलाओं का एक बड़ा वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होता। मैडम, समीक्षा बैठक चल रही है लगातार, डॉक्टर आयशा फातिमा से पूछा जाता है दिल की बात, दिल की आवाज, मन की आवाज, क्यों हार हुई? 2 लाइन में बताइए। एक तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि जस्ट कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद जो सबके अकाउंट में पैसा आया, सब मुझसे यही कह रही थी कि आप समझिए मैडम, जहाँ मैं कैंपेन के लिए गई, जब मैं जनसंपर्क मैंने अभियान चलाया, लोगों से मैं मिली, मेरे घर पे भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे बात की, सबका यही कहना था कि मैडम हम लोग जो है आज के समय में 100 रुपया तो बेटा दे ही नहीं रहा है, अब 10,000 रुपया हमें मिल रहा है तो उसको कैसे छोड़ दें। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।